बकरी अपने आप को शेर की कचाल में आकर शेरनी समझने लग गई। जानशी 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 गम मेरा जानशी। एक शख्स है जिससे पैसे मांग सकते हैं। कौन? करीम। फजूल बातें मत करो जानान। नहीं मालूम जब नानी और मामू को हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन सोचता मैं भी यही हूँ कि जब तुम्हारे मामू और नानी को पता चलेगा तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, और अगर उन्हें इस शादी का पता चल गया तो क्या होगा। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप बच्चे के लिए इतना बेताब क्यों हो रहे हैं। क्या आप मुझे बच्चे के एवज रिश्वत के तौर पर ये देना चाह रहे हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ये देखे, शादी कर लिया मैंने भाई। क्या? मेरी सादिया पे क्या गुजरी होगी। हमारा पूरा खानदान बिखर चुका है नानी। बाबा को लगता था कि जिम बहुत बुरा इंसान है, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार किया। बहुत माजरत सुल्ताना साहिबा, मेरे गलत मूड की वजह से आपको इतना पैदल चलना पड़ा। याद है तुमने ये कहा था कि एक दफा जो रास्ता देख लेते हो भूलते नहीं हो तुम। देख ली तुम्हारी याददाश्त। चले हम पहुंच गए, आ गया घर। आप जाए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त कौन आ गया? कोई पड़ोसी हो सकता है। मैं तो यहाँ पे किसी से भी बात नहीं करती हूँ। तूबा, सुल्ताना खड़ी है बाहर। क्या? नानी जान, प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा, प्लीज। मेरी जान, उसने मुझे देख लिया है, नहीं खोलूंगी तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो ऐसा मत करें, दरवाजा मत खोलिए प्लीज, कुछ तो करें। बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ। अपनी सारी चीजें उठाओ और इस वाले कमरे में चली जाओ। मैं उन्हें यहाँ लाके बिठाती हूँ। तुम एक काम करना, हम दोनों को यहाँ देखती रहना, और जैसे ही तुम्हें मौका मिले यहाँ से चली जाना। ठीक है, चलो जल्दी से अब अंदर जाओ। कुछ बोलना नहीं बेटा, अंदर जाओ। बस अब यहाँ खामोश रहना। अरे ये क्या, इसने मुझे देखा लेकिन दरवाजा नहीं खोला। बिना बताया ही मसरूफ होगी अपने किसी काम में। नहीं आना चाहिए था इस तरह। सुल्ताना साहिबा, हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। माजरत चाहती हूँ, आपका नंबर नहीं था इसीलिए बिना बताए यहाँ पर आ गई। शायद आप मसरूफ थी किसी काम में। बिल्कुल नहीं सुल्ताना साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अंदर आए ना। तंग तो नहीं होंगी? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। ठीक है फिर। अपने जूते कहाँ पर उतारूं मैं? जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर चली जाएं, इस वाले कमरे में। बहुत शुक्रिया आपका। सच बताऊं तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी खुशी हुई। अरे ये लाने की क्या जरूरत थी?
चाय के साथ खाऊंगी आपके साथ। जो आप चाहें। असल में आपसे पहले मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई हुई थी। उनका पोता काफी बीमार है। अचानक घर से फोन आ गया, इसीलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा और मैं ये सब उठाना भूल गई। कसूर तो मेरा है, बगैर बताए आ गई। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे 2 मिनट दें, मैं ये किचन में रख के आती हूँ। हाँ हाँ। गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हें मुझे 5 लाख देने होंगे और बदले में मेरे पास जो सबूत है तुम्हें वो दे दूंगा। क्या मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कल दोपहर को तुम्हें मुझसे कहाँ मिलना है। पुलिस को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। ये बेवकूफी मत करना। नहीं जानती तुमने उस दिन क्या देखा है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जो तस्वीर तुम्हें भेजी है तुमने तो वो देख ली, लेकिन जब पुलिस देखेगी तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर तुम कल तक 5 लाख ना लेके आई तो मैं ये सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दूंगा। क्या हुआ, क्या कहा? सादिया 5 लाख मांग रहा है वो। 5 लाख मांगे हैं उसने? मैंने अच्छी सी चाय बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुकून मिलेगा इससे। सादिया इस वक्त मुझे सुकून नहीं, पैसे चाहिए। ये पी लो, अच्छा लगेगा। वैसे अब हम क्या करेंगे सादिया? कौन हमें देगा इतनी बड़ी रकम? जाना, देखो प्लीज मुझसे ये मायूसी की बातें मत करो। हम दोनों यहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, ठीक है? फिक्र मत करो। चलो। ये पी लो। चलो मेरी जान, पी लो इसे। चलो जानान। ऐसा दूसरी बार हुआ है। पहली बार तो मैं बच गई थी, देखते हैं अब क्या होता है। जहमत करनी पड़ी आपको मेरी वजह ये से। पीजिए, बगैर चीनी की। बिल्कुल ठीक। अरे आप ये पेस्ट्रीज तो खाकर देखें। हाँ खाती हूँ, दिखने में तो अच्छी लग रही हैं। मुझे यकीन है जायके में भी अच्छी होंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया। खाने से पहले अपने हाथ धो सकती हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ आपको। सुल्ताना साहिबा, बाथरूम यहाँ नहीं, इस तरफ है। माजरत चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया। जाइए। मैं आपके लिए तौलिया लेके आती हूँ। जी ठीक है, आप ले आए। तूबा, तुम्हारी दादी हाथ धोने गई है, तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो चलो, शाबाश। जल्दी जल्दी, आराम से, जल्दबाजी नहीं करो, ख्याल से। क्या मुसीबत है? मैं जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई आ जाता है। अब क्या करूँ मैं? लैला साहिबा, क्या आपकी पड़ोसन दोबारा आपसे मिलने आ गई है? नहीं, वो बिल्ली आ गई थी, बस उसी को भगा रही थी मैं। आपने हाथ धो लिए तो चले? अरे ये तो अच्छा है। चलिए। आइए, यहाँ बैठ जाएं। आए, बैठ जाएं।
करीम साहब ने बताया था कि आपको बैरन साहिबा के ऑफिस में बिठाना है। मैं यहाँ क्या करूँगी मुझे ये भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऑफिस तो है। जी, पहला दिन थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा भी पहला दिन बहुत मुश्किल था। मुझे डर लग रहा था शायद मैं ना कर सकूं, लेकिन फिर बाद में आदत हो गई मुझे। उम्मीद है मुझे तुम्हारी तरह आदत हो जाएगी। जरूर। आप बैठ जाए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। ठीक है। अरे नसरीन बेटी, हमने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। आओ गले लग जाओ मेरे। बिल्कुल नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आराम करना चाहती हूँ मैं थोड़ी देर। खिदमत तो हमें करना पड़ेगी, वरना सबके सामने कहेगी कि हमारे मेहमानों को तो इन्होंने पूछा ही नहीं। सबा, जी कहें फातिमा साहिबा। देख नहीं रही हो मेरी दोस्तें बैठी हैं, चाय लेकर आओ दोबारा। क्या मुझे हर बात याद दिलानी पड़ेगी? क्यों भूल जाती हो? हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं इसकी, इसीलिए काम में कोताही मत क्या करो। बात सुनो, गार्डन में मेज तैयार करो। देख रही हो, इस लड़की को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत सुस्त है, एक काम भी इससे ठीक से नहीं होता। लेकिन मेरी नसीन का दिल बहुत बड़ा है, ना वो उनके पैसे काटती है ना उनको डांटे देती है। तुम्हारे सामने है। पता है फातिमा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि नसरीन ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है, लेकिन मैंने वाकई में इतना सब कुछ तसव्वुर नहीं किया था। हम तो इस सब के आदी हो गए हैं। बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह हमारी खुशियों को सलामत रखे। माशाल्लाह, कसम से जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही है अब। बहुत शुक्रिया। इधर देखो, मेरे लिए चाय क्यों नहीं लेकर आई? क्या हर बात बतानी पड़ेगी मुझे? हद होती है काम चोरी की। हाय, गरीब लड़की है बहुत ज्यादा, तरस खा के रखा हुआ है। जब ऐसे लोग तुम्हारी खिदमत करने लगे तो जाहिर है फातिमा, तुम तो जिंदगी आराम से ही गुजारोगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम्हारी तो किस्मत बदल गई है फातिमा, इतने बड़े घर में रहती हो तुम। हाय अल्लाह, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई। बहुत कहानियां हैं भाई आपके पास, लगता है बहुत कुछ देखा है आपने अपनी जिंदगी में। मैं तो हंसी ही नहीं रोक पा रही अपनी। सुल्ताना साहिबा, आप तो जानती हैं, जब किसी शख्स ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हो तो उसके पास बहुत सी कहानियां होती हैं। बस ऐसे ही हालात कुछ मेरी जिंदगी में भी गुजरे हैं जो सुना रही हूँ। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी है मैं यहाँ आ गई। मैं तो अपने सारे गम ही भूल गई यहाँ आने से। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है कि सुल्ताना साहिबा, आपको मेरा घर मिला कैसे? ये मोहल्ला तो बहुत उलझा हुआ है और बहुत घर है यहाँ। सच में आपकी याददाश्त देख के तो मैं खुश हो गई हूँ। इसमें मेरी याददाश्त का कोई कमाल नहीं, असल में तो कमाल किसी और का है। मेरा ड्राइवर है ना मेहमत, उसी ने ही आपका घर ढूंढ के मुझे यहाँ पहुँचाया है। पहले वो खुद भी परेशान हो रहा था, घूमता रहा, लेकिन फिर पहुँचा ही दिया उसने मुझे यहाँ। वो बाहर ही खड़ा हुआ है ना? जी हाँ है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसमें से उसे कुछ देकर आ जाऊं? भूख लग रही होगी उसे। आपको जहमत ना हो तो। ठीक है, उसे मैं ये दे के आती हूँ बस। ठीक है, मैं मेहमत को फोन करके देखती हूँ है कहाँ। अच्छी औरत है। जी सुल्ताना साहिबा। हाँ मेहमत, लैला साहिबा तुम्हारे लिए
मजे का कुछ ला रही हैं। दरवाजे पे आके ले लो। जी ठीक है सुल्ताना साहिबा। चलो शुक्र, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। ओह फातिमा, मेरा तो इस घर से वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तुम वाकई में बहुत नसीब वाली हो। बिल्कुल ठीक कहा इसने। इससे पहले तो इतने बड़े घर हमने टीवी में ही देखे थे, हमेशा से बस हसरत ही रही। सही कहा, ऐसे घर तो हम सिर्फ टीवी पे देखा करते थे। और देखो आज मैं रह रही हूँ इस घर में। मेरे दामाद के पास बहुत पैसा है, उसके लिए पैसा कमाना तो कोई मसला ही नहीं है। आयतन, इन्होंने जितना इस बाग की कुर्सियों पर पैसा खर्च किया है, उतने में तो मेरा घर का सामान आ जाए। देखो तो जरा। अरे नसरीन आ गई। अम्मी, अरे बेटी, तुम कब वापस आई मेरी जान? हम लोगों को तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। आपके मेहमान आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम था। अरे क्या हम मेहमान हैं नसरीन? अरे नसरीन बेटी, हमने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, आओ गले लग जाओ मेरे। बिल्कुल नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आराम करना चाहती हूँ मैं थोड़ी देर। अरे इसकी बात का बुरा मत मानना, असल में इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, फ्लू हो रहा है, बस इसी वजह से वो तुम लोगों के करीब नहीं आई। और कोई बात नहीं, मैं जरा मेज सेट करके आती हूँ। कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए उसके। पैसे की ताकत ही ऐसी है, सब भुला देती है। इसकी तो अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता रात तक खाना तैयार हो सकेगा। फातिमा मेहमानों की कितनी खिदमत करवा रही है। तुम तो जानती हो ना सुल्ताना साहिबा कितना गुस्सा होंगी फिर। अमीने आपा, वाकई मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे मुसलसल बुरा भला कहती है, मेरी बेइज्जती करती है। बस मैं और नहीं सुन सकती इनकी बातें। अरे पुरसुकून हो जाओ, इनकी बात पर ध्यान ही मत दो ज्यादा। तुम ऐसा करो, ये कॉफी लेकर जाओ, मैं इतने में रात का खाना तैयार कर रही हूँ। मैं ये देकर आती हूँ, फिर आपकी मदद करती हूँ अमीने आपा। अरे ठीक है, खिदमत तो हमें करना पड़ेगी, वरना सबके सामने कहेगी कि हमारे मेहमानों को तो इन्होंने पूछा ही नहीं। ठीक है अमीने आपा, ठीक है। अभी तो कितना काम बाकी है। सबा, इधर आओ, जल्दी करो। ये क्या बनाया है? हाँ, अभी तक तुम्हें कॉफी बनाने नहीं आई क्या? फिलिस, अब हमें अपने कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि मुझे घर जाना है। इससे पहले कोई देख ले, जल्दी करो। तूबा, ये सब हम कब तक करते रहेंगे? मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? ये बहुत ही मजे का है, लो खाओ, पकड़ो पकड़ो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बहन। कुछ और लो। इतना लजीज खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। अरे जाहिर सी बात है बहन, ये हमारी तरह खरीदारी थोड़ी ना करते हैं, उल्टा ये तो पैसे खर्च करने का मौका ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से ये सब बहुत महंगा होगा। नसीर ने बड़ी अजीब नजर से देखा है मुझे यकीन है कि वो उनको देख के मुझसे जरूर नाराज हुई होगी। फातिमा साहिबा, आपकी कॉफी। फातिमा साहिबा, आपकी कॉफी। बाकी वहां रख दो ना। बात सुनो फातिमा, वहां खड़ी अकेली क्या सोच रही हो तुम? कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो गया? तोबा तोबा। सबा, इधर आओ, जल्दी करो। ये क्या बनाया है? हाँ, अभी तक तुम्हें कॉफी बनाने नहीं आई क्या? पता है ना मैं कॉफी कैसी पीती हूँ। ये पकड़ो, चीनी डाल के लाओ उसमें। ए खुदा, मुझे तो ये बहुत ही मजेदार लग रहा है।
हाँ बिल्कुल, मेज पर जो भी है सब कुछ कमाल का है। आ जाएं। आपकी चाय करीम साहब। ठीक है, चाय उस टेबल पर रख दो। फिलिस साहिबा आ गई हैं। मैंने उन्हें बैरन साहिबा के कमरे में बिठा दिया है। ठीक है, मैं ये फाइल चेक करके फिलिस से मिल लूंगा और बात भी कर लूंगा। बस उसे बता देना। जी ठीक है। कुछ भी नहीं मालूम है मुझे कि आखिर यहाँ पे करूंगी क्या मैं। ज़ैनब, मैं हूँ फिलिस। क्या मामू आ गए हैं? ठीक है, अगर वो मसरूफ़ है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। शुक्रिया। बैरन ही इस ऑफिस की हकदार थी। वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और एक आर्किटेक्ट थी। मैंने तो तालीम भी इतनी हासिल नहीं की। फिलिस, कैसी हो? ज़ैनब ने बताया तुम यहाँ हो? हाँ, बस मैं यहाँ बैठ गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। परेशान मत हो, वक्त के साथ सब सीख जाओगी तुम। और जब सीख गई तो बहुत मसरूफ हो जाओगी। बाबा खूब काम करवाते हैं लोगों से। चलो आओ, तुम इस सीट पर बैठ जाओ। नहीं, तुम अपनी जगह पर बैठो, आदत डाल लो इसकी। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। यही डर है कि नानी और मामू मुझसे मायूस ना हो जाएं। ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा फिलिस। और हाँ फिलिस, अब हमें अपने कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि मुझे घर जाना है। इससे पहले कोई देख ले, जल्दी करो। तूबा, ये सब हम कब तक करते रहेंगे? मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से मुश्किल में हो फिलिस, लेकिन बस तुम्हें थोड़ी सी और मदद करनी होगी मेरी, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, जल्दी से चलकर कपड़े बदलते हैं। ठीक है। ये देखो बच्चों की तरह कैसे खेल रही है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये। फातिमा, आखिर इसकी सफाई कौन करता होगा? अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हर हफ्ते आदमी आता है इनके लिए, सफाई सुथराई करता है इनकी। बहुत महंगी है ये मछलियाँ। चलो भी फातिमा, चलो, हमने खाना तो बहुत खा लिया है। इतना बड़ा और खूबसूरत घर है, दिखाओ तो सही हमें। देखना है अमीर लोग कैसे रहते हैं। हाँ फातिमा, हमें पूरा घर दिखाओ ना अपना, हम भी देखना चाहते हैं। अरे अब ये शायद मुमकिन नहीं हो सकता। तुमने सुना नहीं था? नसरीन अभी आराम कर रही है, अगली दफा आओगी तो पूरा घर घुमाऊंगी। अरे फातिमा, तुम्हारे भी अब बहुत ही नखरे हो गए हैं। हम नसरीन को क्यों परेशान करेंगे? गार्डन में जा रही हूँ मैं, ताज़ा हवा लेने। ठीक है मेरी बेटी। हाँ हाँ, मैं तो यही कहूंगा, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। आई लव यू। मेरी जान, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना।
आ जाओ, लेकिन खामोश रहना बिल्कुल। हाँ, ठीक सही है। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। बात सुनो मेरी फातिमा, हमें अमीर शौहर क्यों नहीं मिले जिंदगी में, समझ नहीं आता मुझे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? हाँ चलो चलो, ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम भी ना। बस खामोश रहना, ज्यादा नहीं बोलो, आहिस्ते बोलो, आहिस्ते। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तूबा, ध्यान से घर जाना। अच्छा। हेलो तूबा साहिबा। हेलो जैनब, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। फिलिस, अब मुझे जाना होगा जॉब के लिए। तुम्हें गुड लक। तो फिर रात को मिलते हैं। हाँ मेरी जान, ख्याल से जाना। रात को घर पे मिलते हैं फिर। ठीक है। तूबा साहिबा और फिलिस ने कपड़े क्यों बदल लिए, समझी नहीं मैं। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? खैर, उनकी मर्जी। जुनेद, मेरी जान कैसी हो तुम? ये बताओ, ऑफिस में दिन कैसा गुजर रहा है? खुद को इस माहौल में डालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें याद भी कर रही हूँ। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा। काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आसानी से घर से बाहर जा सकूंगी। हाँ हाँ, मैं तो यही कहूंगा, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। आई लव यू। मेरी जान, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना। चलो अब मुझे जाना होगा। जल्दी से फोन बंद करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा मेरी जान। ठीक है। बात सुनो मेरी, कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि तुम उस लड़की से दूर रहोगे, उससे बात नहीं करोगे। हाँ, कितनी दफा कहा है? यह आखिरी बार है। उस लड़की से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये अब तुम्हारा मसला नहीं है नसरीन। तुमने अपना रास्ता खुद चुना, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। बात सुनो मेरी, अगर तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने तुमसे कहा, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे जान से मार दूंगी। समझ आई? और तुम सारी जिंदगी खुद को इल्जाम देते रहोगे कि काश उस वक्त मैं नसरीन की बात मान लेता। मैं वो कुछ कर सकती हूँ अभी कि जिसका तुम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। सुना तुमने? खुदा गरज करे तुम्हें नसरीन। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। देखो तो सही ये जगह। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा शानदार है ये घर। सही कहा। अरे ये तो देखो जरा। अगर यहाँ कोई नहा रहा हो, बाहर से किसी ने देख लिया तो फिर? अरे मेरी दोस्त इतनी कमकल हो सकती है? आईना है वो, शीशा नहीं है। हाँ, अच्छा। ये बाथरूम भी ऐसा है, दिल ही ना करे निकलने का। ये तो हमारे घर के कमरे से भी कितना बड़ा है। कितना खूबसूरत है ये फातिमा। यहाँ क्या है फातिमा? दिखाई नहीं दे रहा? बड़ी आरामदेह होती है। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो उसे नहीं देख सकता कोई? किस कदर गरीब सहेलियां है मेरी। ये भी ना। ये अमीर लोग तो वाकई एक अलग जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, अमीर लोगों के बाथरूम देखकर मेरी दोस्तों की रालें टपकने लगी हैं। तुम भी अभी अमीर हुई हो फातिमा। अरे वो मतलब नहीं था। अरे क्या हो गया है भाई? कितने ही अच्छे घर में क्यों न चली जाऊं, मैं तो वैसे ही हूँ, बदली नहीं। मेरी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर अहम कुछ भी नहीं है, समझी? अब हम तो तुम्हें पसंद नहीं आते होंगे। देखो तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। तुमने तो मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। मैं वैसी ही हूँ अभी तक, बदली नहीं। चलो मान लिया बहुत पैसे आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, फिर भी वैसी ही हूँ, बदली नहीं हूँ मैं। और उस तरफ क्या है? वो नसीन और करीम का बेडरूम है।
दिखाओगी नहीं फातिमा? हम देखना चाहते हैं अमीर लोगों के बेडरूम कैसे होते हैं। चलो ना, दिखाओ हमें। अरे तुम तो हद से बढ़ने लगी हो, क्या हो गया है? वो जाती बेडरूम में किसी के बेडरूम में नहीं जाते। वहाँ क्या है, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। और वैसे भी फातिमा नसीन घर पे नहीं है, क्या हो गया अगर देख लेंगे तो? आओ ना फातिमा, हम देख के वापस आ जाएंगे ना। चलो भी। अच्छा हुआ जॉय। लीजिए, गर्मा गर्म चाय भी आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। बचपन याद आ गया मुझे। मेरी दादी के पास भी एक अंगीठी होती थी, उसके ऊपर वो कोयला डाल के बनाया करती थी। उस कहवे की बिल्कुल ऐसी खुशबू होती थी। कभी कभी वो उस पे आलू भी बना लिया करती थी। क्या कहते हैं, कुम्पीर। हाँ, कोयले पे पके हुए आलू बहुत मजे के होते थे। वाकई। हाँ, और जब मैंने ये लोकुम देखा तो मुझे एक बात याद आ गई। अंतिम में लोकुम सिर्फ कॉफी के साथ नहीं, चाय के साथ भी पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ मालूम ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी नई नस्ल को तो इन चीजों का पता ही नहीं है। और तो और जिसको देख लें हाथों में पकड़े हुए हैं फोन और अपनी ही दुनिया में मसरूफ हैं। रिवायात को तो भूलते ही जा रहे हैं। वैसे भी घरों के खाने तो उनको पसंद ही नहीं है ना। बाहर जाते हैं, महंगे महंगे खाने खाते हैं, ना कोई जायका होता है, ना वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ओहो। हाँ, हमारे जमाने की दोस्तियां अच्छी होती थी, उनमें वफादारी होती थी, एक दूसरे का एहसास किया जाता था। लेकिन अब सब बदल गया है। वक्त तो यूं ही गुजर जाता है, अंदाजा भी नहीं होता। बहुत ही अच्छे थे वो दिन। बस हमारी यादों में रह गए हैं सुल्ताना साहिबा। सबसे तकलीफ तो ये है कि इंसान हुजूम में भी अकेला है। वैसे आपकी बेटियां कहाँ हैं? आपसे मिलने नहीं आती? क्या कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है? यहाँ तो लिफ्ट भी है। क्या ये लिफ्ट के जरिए अपने बेडरूम तक आ जाते हैं? ऐसा ही होता है भाई। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? बहुत ही आरामदेह है ये। आरामदेह है। अगर नसरीन आ गई ना तो देखना। वो तो आएगी ना, उसका जाती बेडरूम है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कमरा। नसरीन, तुम्हारा ये कमरा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये लिफ्ट, वो खूबसूरत खिड़कियाँ, तुम्हारा बाथरूम। ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? हाँ,